एक खिलौना है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौना है किसके आकार का? शंकु के आकार का। ये हो गया खिलौना जो इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला हुआ। ऐसे है। कह रहा था त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर का खिलौना के त्रिज्या है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या जितना इस शंकु का त्रिज्या है उतना ही इस अर्धगोला का भी त्रिज्या है। अर्धगोला का त्रिज्या कितना? 3.5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है। तो शंकु का भी त्रिज्या 3.5 ही है, यानी अर्धगोला का जितना त्रिज्या है वो शंकु का त्रिज्या उतना ही है, यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस खिलौने का। ये खिलौना किस आकार का है? शंकु के आकार का है। उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना हुआ? 3.5 ही सेंटीमीटर हुआ। अब कह रहा है खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें दो गो फिगर है। दो फिगर कौन कौन है? एक तो यहाँ पे शंकु है और एक यहाँ पे है अर्धगोला। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ नहीं। उसका जो वृत्त का, शंकु का वृत्ताकार जो भाग है वो तो इस अर्धगोला पे अध्यारोपित है, अर्धगोला से तोपा गया है। समझ में आ रहा है? एक खिलौना है, खिलौना तो ये अर्धगोला पर आधारित है, ये शंकु, और एक खिलौना बना हुआ है। तो जो शंकु का आधार है अर्धगोला का जो ऊपर का जो भाग है वो दोनों सेम है, तो दोनों तो ढक गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब इस खिलौना का निकालना है, यानी ये शंकु का वक्र पृष्ठ और इस अर्धगोला का क्या चीज? वक्र पृष्ठ, दोनों जोड़ देंगे तो निकल जाएगा खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं समझ में आ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अर्धगोला है तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वैसा नहीं। वो शंकु का आधार और अर्धगोला का आधार दोनों ढका हुआ है, वो खिलौना एक बन गया। जैसे लट्टू बनता है ना, लट्टू, वैसे वो बना हुआ है खिलौना। अब यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो यहाँ से देखो ये अर्धगोला है, ऐसे ये गोला होगा। तो अर्धगोला जब है तो ये व्यास हुआ, मान लो ये केंद्र है इसका गोला का। गोला का जब ये केंद्र हुआ तो यहाँ से यहाँ तक जब 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से जैसे ये अर्धगोला हुआ तो ये त्रिज्या जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। तो ये अगर 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 3.5 ही सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक जब 3.5 हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई ये निकल जाएगा। खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई कितना? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो। अर्धगोला के त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोला के त्रिज्या, अर्धगोला के त्रिज्या कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु भी उसी पे अध्यारोपित है तो शंकु का भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। शंकु का त्रिज्या यानी शंक्वाकार जो भाग है उसका त्रिज्या, शंकु के त्रिज्या भी कितना होगा? शंकु के त्रिज्या भी होगा 3.5 सेंटीमीटर। पूरा खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई है, यानी पूरा खिलौना की ऊंचाई, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना? 15.5 सेंटीमीटर है पूरा खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई।
तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे, यानी शंक्वाकार भाग का ऊंचाई, ठीक है, शंकु के ऊंचाई हो जाएगा, शंकु के ऊंचाई, शंकु के ऊंचाई निकालेंगे तो हो जाएगा 15.5 में से घटाना है कितना 3.5, यानी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये निकला शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोला का तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा क्योंकि r का मान पता है। इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सूत्र क्या, पाई आर एल, एल चाहिए। अब एल पता नहीं है, एच तो पता हो गया, ये 12 सेंटीमीटर जो है, या शंकु की ही ऊंचाई, ये 12 हो गया। अब शंकु के त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, एच दिया हुआ है 12, एल निकालेंगे। एल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 3.5 के स्क्वायर, एल बराबर कितना 144 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 25 जोड़ेंगे तो 144 में 12.25 जोड़ देंगे, 4 2 6 5, 156.25, एल बराबर 156.25, 625 156.25, यानी 15 625 का वर्गमूल हो जाएगा 125, लेकिन दशमलव एक स्थान 2 स्थान है तो एक स्थान दशमलव हो जाएगा, यानी 12.5 सेंटीमीटर, ये एल का मान हुआ। अब जब एल निकल गया तो अब उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। अब खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण नहीं, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ से पाई आर दोनों में कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लें, सेम आर है, इसका जितना आर है उसका भी उतना ही आर है, पाई आर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एल प्लस एक आर यहाँ पे बचा है और ये 2 बचा है, यानी 2 आर बच गया, एक आर बचा है और एक 2 बचा है, तो 2 आर हो गया, यहाँ पे एल बचा है। यहाँ पे मान रखो 22/7 गुना 3.5 इंटू एल के मान 12.5 प्लस 2 गुना 3.5 त्रिज्या, इसको काटेंगे तो 7 × 35, 0 पॉइंट कितना 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 11, 22 का आधा हो गया 11 गुना एक इंटू में रहना तो है 12.5 प्लस गुना करेंगे 3.5 में 2 से तो हो जाएगा 7, 11 गुना 12 7 19.5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना कर देंगे इसमें 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत है, समझ में आया? संपूर्ण कह रहा है तो ये नहीं समझना है कि ये शंकु का संपूर्ण प्लस में अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देना है, नहीं, वो शंकु अध्यारोपित है उस अर्धगोले पे, तो शंकु का नीचे वाला भाग और उस अर्धगोला का ऊपर वाला भाग दोनों एक में मिल गया है और वो बन गया है खिलौना टाइप का, इसे तो वो तो भीतर है उसके, उसका क्षेत्रफल उसमें नहीं जुड़ेगा, केवल इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ।